नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है और मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़, भीलवाड़ा, राजस्थान, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज हिंदी साहित्य के महान कवि और हमारे भारतवर्ष के दूसरे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि है। 24 अप्रैल 1974 को उनका निधन हुआ था। चेन्नई के एक समुद्र तट पर रामेश्वरम के किनारे उनका निधन हुआ था। और आज मैंने उन्हीं के कुछ वीडियो देखे हैं, कुछ कविताएं पढ़ी है और उनको पढ़कर काफ़ी हृदय में एकदम संवेदना सी उत्पन्न हुई कि आपके साथ में बात की जाए, थोड़ी चर्चा की जाए। तो आज के दिन मेरे तो यही बात है कि आप उनको कुछ पढ़ें। अभी मैंने एक एपिसोड भी देखा था कि एबीपी न्यूज़ पर पहले एक महाकवि के एक सीरियल आया करता था जिसमें अलग अलग महाकवियों के बारे में, जो हिंदी के हुए महादेवी वर्मा हुए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हुए, रामधारी सिंह दिनकर हुए, ये सारे कवियों के विषय में पूरे एपिसोड बनाए गए थे कुमार विश्वास जी द्वारा। और वो आज मैंने देखा रामधारी सिंह दिनकर का पहला एपिसोड था और काफ़ी भावुक हो गया। तो मुझे लगा कि आज इसी पर एक वीडियो बना देना चाहिए। काफ़ी क्लास के हम PDF वगैरह तो काफ़ी पढ़ते हैं, तो क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए उनकी कविता को लेकर। तो उनकी तो वैसे तो काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कुरुक्षेत्र मेरा पसंदीदा महाकाव्य है। रश्मिरथी की बात करें, उर्वशी की बात करें जिस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और साथ ही या फिर बात की जाए, अगर ज्ञान की दृष्टि से बात की जाए तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए हम बात कर सकते हैं। संस्कृति के 4 अध्याय मतलब कि उन्होंने अपनी किसी भी रचना के लिए ऐसा नहीं कहा था कि मेरी कोई आप रचना पढ़िएगा, कोई काव्य पढ़िएगा, लेकिन संस्कृति के 4 अध्याय जिसमें उन्होंने भारतवर्ष का संपूर्ण इतिहास एक तरह से प्रस्तुत किया था, सांस्कृतिक इतिहास प्रस्तुत किया था, उसके बारे में वो कहते हैं कि अगर आपको पढ़ना तो मेरी ये रचना अवश्य रूप से पढ़िएगा। तो संस्कृत के 4 अध्याय भी आप पढ़ सकते, जिस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको प्राप्त होता है। तो आज के दिन में उनके एक जो प्रसिद्ध कविता है, जो मेरी पसंदीदा कविता है, कृष्ण का दूत कार्य, जो उनके खंड काव्य रश्मिरथी से लिया गया है, उसका मैं आज वाचन करने जा रहा हूँ। तो आज देखिएगा, उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, आप भी पढ़िएगा, काफ़ी आनंद आएगा उसका। और ये जो प्रसंग लिया गया है रश्मिरथी यानी कर्ण के विषय में कहा गया है कि कर्ण अपनी मित्रता किस ढंग से निभाता है, अपने प्राणों का त्याग करके भी अपनी मित्रता का निर्वाह करता है। तो ये प्रसंग है कि जब पांडव 12 वर्ष का अज्ञातवास में थे और अज्ञातवास से जब वो लौटते हैं तब एक तरह से युद्ध टालने की दृष्टि से वो कृष्ण के साथ में चर्चा करते हैं और कहते हैं कि भी हमारा एक संधि प्रस्ताव लेकर जाइए कि हमें युद्ध नहीं चाहिए हमें युद्ध की आवश्यकता नहीं है युद्ध हमें नहीं चाहिए। आप तो ऐसा करें कि दुर्योधन के पास में ले जाकर हमारा प्रस्ताव दीजिए कि केवल हमको 5 गांव दे दीजिए और आप अपना पूरा राज्य अपने पास रहने दीजिए। तो एक अनीतिपूर्वक था, ये एक तरह से ये जो समझौता था वो अनीतिपूर्वक था। लेकिन अर्जुन भी जानते थे, मतलब जो पांडव थे वो जानते थे और कृष्ण भी जानते थे कि भले ही अनीतिपूर्वक था और भले वो केवल 5 गांव की बात थी, लेकिन दुर्योधन इतना मद में चूर था कि वो 5 गांव भी नहीं दे सकता था। तो संदेश लेकर जाते हैं कृष्ण अपना पांडवों का संदेश लेकर जाते हैं, दुर्योधन की राजसभा में जाते हैं और पूरा राजसभा जमी हुई और कृष्ण जाके बीच में जाके खड़े होते हैं और एक दूत के रूप में कार्य करते हैं। तो दूत के रूप में जाके कहते हैं भी 5 गाँव दे दो और युद्ध बचा लो भाई, बहुत लोगों की हत्या हुई, काफ़ी लोग मरेंगे, तो इसको बचा। लेकिन दुर्योधन वह भी स्वीकार नहीं कर सका और उल्टे वो कृष्ण को ही बांधने का प्रयास करता है, अपने सैनिकों को उसको बांध के करते। तो कृष्ण जिस प्रकार का स्वरूप बताते हैं, तो कृष्ण या तो वो जो वैश्विक जो स्वरूप है, या तो वो गीता के समय बताते हैं, गीता जब पाठ करते हैं तब अपना जो एक विश्व रूप दिखाते हैं, या फिर इस समय दिखाते हैं। तो इस कविता के अंदर उसका थोड़ा जिक्र होगा, देखिएगा। चलिए आरंभ करते हैं कविता। और आरंभ हुई है कि 12 वर्षों तक वो जो घूमते रहे वहाँ से आरंभ होती है। तो देखिए, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। पढ़ते हैं कविता रश्मिरथी से कृष्ण का दूत कार्य। शुरू करते हैं। वर्षों तक वन में घूम घूम, वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, न्याय की अगर वो गुहार करते हैं, अगर तुम्हें न्याय ही देना तो दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम।
हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। परिजन पर हमें तलवार नहीं उठानी, युद्ध नहीं करना है। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, सैनिकों को कहते कि जाओ सैनिकों इस ग्वाले को बांध लो। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो दुर्योधन शायद अगर वो देता तो शायद युद्ध टल जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जैसे ही वो देखते हैं कृष्ण की भाई प्रस्ताव तो मान नहीं रहा है, बड़ा इतना छोटा सा प्रस्ताव, वो तो माना नहीं जा रहा और उल्टे मुझे बांधना चाह रहा है, तो क्या कहते हैं वो, हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय। अब देखो अपना पूरा पूरा वैश्विक एक स्वरूप बताते, एक बहुत बड़ा स्वरूप बताते, क्या है वो, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मेनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जनपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल झाल देख, अंबर में कुंतल झाल देख। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल देख, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सघन। श्वासों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, अब उसको चेतावनी देते हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मित्र का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय किया कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहीं प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, भाई पर भाई टूटेंगे। विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायश श्रृगाल सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूशाई होगा, तेरी भी मृत्यु होगी। आखिर तू भूशाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन, ऐसा माहौल हो गया। सारे के सारे सन, कृष्ण का जब रूप देखा तो सब सन हो गए। थी सभा सब सन, लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नरना अगाते थे, धृतराष्ट्र विरुद्ध। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित। निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय, पुकारते थे जय जय। तो देखिए ये कविता मतलब क्या ओज है, क्या मतलब उदात्त भावना है। और केवल यही कविता नहीं, अपितु रामधारी सिंह दिनकर जी की हर कविता में उतना ही आनंद है। तो मेरा आज यही है कि अगर हम वास्तव में अगर किसी कवि को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो उनके साहित्य को पढ़ें, साहित्य को पढ़े और उस भाव को अपने हृदय में लेकर आए। तो साहित्य से बढ़कर कोई आनंद नहीं है। तो इन्हीं भावों के साथ में मैं अपने महान कवि, श्रेष्ठतम कवि और भारत के राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी को शत शत नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। धन्यवाद।